नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे में पूछे गए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। साथियों, ये 50 क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। साथियों, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या है। साथियों, एक वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 होती हैं। साथियों, वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कौन सा भारत का पहला आरक्षित वन है। साथियों, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला आरक्षित वन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। अलास्का पहले किस देश का हिस्सा था? अलास्का पहले रूस का हिस्सा था और अब वर्तमान में किसका हिस्सा है? तो यह साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है साथियों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे हास घटाकर ज्ञात की जा सकती है। साथियों, यदि हमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करना है तो हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल हास को घटाकर इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य से हुआ था। साथियों, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम कहां से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के संस्थापक कौन है या जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? वर्गीज कुरियन कहलाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर। तो साथियों, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था। साथियों, पूना समझौता 1932 में हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। यह किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता में से एक था। साथियों, संथाल विद्रोह के नेता में से एक कौन था? तो सिद्धू मांझी था। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दिया है पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। साथियों, पहला पृथ्वी सम्मेलन यह साथियों 1992 में आयोजित किया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा को क्लब ऑफ रोम ने प्रतिपादित किया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सोवियत संघ के सहयोग से भारत में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वारली लोक चित्रकला जिसे हम लोग वर्ली लोक चित्रकला भी कहते हैं, भारत के किस राज्य से है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र राज्य से। डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ली लोक चित्रकला महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। साथियों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलयन कहलाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है? तो जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है? तो राउफ है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टुसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? साथियों, टुसू पर्व है यह साथियों आपको याद रखना झारखंड राज्य का एक फसल उत्सव है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलबर्ग कर्नाटक में बेहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करती है। तो किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है गुलबर्ग? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? साथियों, इनमें से कौन अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिराग अली। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन के सहयोगी थे। अलीगढ़ आंदोलन की संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? साथियों, तक्षशिला ये आपको याद रखना है गंधार महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज बनाने, संग्रहित करने, प्रिंट करने में सक्षम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य की। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? साथियों, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यह 1999 में शुरू की गई थी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? साथियों, पंचायतों की अवधि से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243E। तो साथियों, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 243E पंचायतों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, एनएक पहला ऑटोमेटिक सामान्य उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर है। एनएक का पूर्ण रूप क्या है? साथियों, एनएक का पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, 1299 और 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? साथियों, रतौंधी नामक रोग यह विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध वादक है। साथियों, राजीव तारानाथ जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया? साथियों, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रबलता का निर्धारण इसके द्वारा होता है। साथियों, ध्वनि तरंगों की प्रबलता का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आयामों के द्वारा होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? साथियों, बांसुरी से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो साथियों, आपको याद रखना है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया है। सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बाष्पोत्सर्जन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या होती है? साथियों तैराक में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या होती है? तो आपको याद रखना है 2.13 मीटर होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? साथियों वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम लोग WWW कहते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया था? आपको याद रखना है टिम बर्नर्स ली ने किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साथियों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? साथियों अशोक के समय बौद्ध संगीति का आयोजन आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में किया गया था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? साथियों जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको याद रखना है सिक्किम हिमालय में स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं दिया गया है साथियों निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? साथियों भारत का कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य मानव अधिकार आयोग, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथियों वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।